हेलो बच्चों, यदि आप कंप्यूटर के बारे में या एंड्रॉयड डिवाइसेज या फ़ोन्स के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर कुछ भी आपको सीखना है, ये फ्री है बिल्कुल क्लासेस। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगती है। और यदि आप और सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि एंड्रॉयड डिवाइस का मैक एड्रेस चेक करना। मैक एड्रेस कैसे चेक करते हैं एंड्रॉयड डिवाइस का, ठीक है। यदि आप अपने स्मार्टफोन का मैक एड्रेस जानना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अपनाएं। आप मैक एड्रेस नहीं खोज पाते हैं तब आप अपने डिवाइस मैनुअल या फिर मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर जाकर जिसने एंड्रॉयड डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है उसकी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके को आजमाएं। फ़िलहाल मैं आपको वीडियो से समझा रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ। आगे जाके आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। स्टेप 1 आप नोट करते जाइएगा। स्टेप 1, अपने स्मार्टफोन की सेटिंग पर टैप करें। अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को टैप कीजिए, यानी उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टेप 2 है, अब उसके जैसे ही वो पेज खुलता है उसके अंदर आपको जनरल का ऑप्शन दिखता है, तो आप उस जनरल में जाकर अबाउट पर टैप करें। जनरल के अंदर जाओगे तो उसके अंदर अबाउट का ऑप्शन आता है, उस पर टैप करेंगे। यदि आपके पास एंड्रॉयड का लोअर वर्जन है तब शायद आप सेटिंग अबाउट डिवाइस के माध्यम से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, यानी मैक एड्रेस जान सकते हैं आप, ठीक है। स्टेप 3 है, इसके बाद स्टेटस पर टैप करें। ऐसा करते ही आपके सामने एंड्रॉयड डिवाइस का स्टेटस ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 है, यहाँ पर आपको वाईफाई एड्रेस या फिर WLAN यानी WLAN एड्रेस दिखाई देगा, यानी वर्ल्ड लोकल एरिया नेटवर्क एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ यही आपके स्मार्टफोन का मैक एड्रेस होगा। कई फ़ोनों में मैक एड्रेस सिंपली दिखाई देता है, WLAN एड्रेस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मेरा फ़ोन सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग F41 है मेरा, उसमें मैक एड्रेस डायरेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर अपने डिवाइस की अन्य जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे नोटपैड में 5 बेसिक यूजेज, यानी नोटपैड के 5 नॉर्मल उपयोग हैं, सामान्य उपयोग, ठीक है। फिर से आप नोट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप नोट करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आसानी से नोटपैड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड का उपयोग हम एक डिजिटल डायरी के रूप में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने लिए नोट क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड का उपयोग हम एक डिजिटल डायरी के रूप में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने लिए नोट क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहे उन्हें ओपन तथा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड डिजिटल डायरी के रूप में एक सस्ता और सरल टूल है, यानी एक शस्त्र है। सरल टूल मतलब होता है कि आपको मतलब उपयोगी है काफ़ी। कंप्यूटर के बेसिक सीखने के लिए नोटपैड एक बेहतरीन टूल होता है। यदि आप कंप्यूटर का कोई सामान्य चीज़ें सीखना चाहते हैं तो नोटपैड का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप HTML यानी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। नोट भी करते जाइए साथ साथ, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर के बेसिक टास्क सीखने के लिए नोटपैड एक बेहतरीन टूल है। इसका उपयोग कोई भी नया यूजर होता है, मतलब जो कंप्यूटर को यूज करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है उसे यूजर कहते हैं, या जो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंट्री करता है उसे यूजर कहते हैं। यूजर कौन होता है? जो यूजर मतलब होता है उपयोग करना,
जो कंप्यूटर को उपयोग में लेता है। ठीक है, इसका उपयोग कोई भी नया यूजर जो कंप्यूटर पर अपने हाथ जमाना चाहता है वह नोटपैड से शुरुआत कर सकता है। नया यूजर जो कंप्यूटर पर अपने हाथ जमाना चाहता है, यानी कंप्यूटर सीखना चाहता है, तो वह नोटपैड से शुरुआत कर सकता है। नोटपैड इस चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा डायलॉग बॉक्स है, अच्छी डिजिटल डायरी है। ठीक है, यह तीसरा है, यदि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो यदि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उसे नोटपैड की सहायता से आसानी से ओपन कर सकते हैं, और आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप नोटपैड से कर सकते हैं। तीसरा है, यदि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उसे नोटपैड की सहायता से आसानी से ओपन कर सकते हैं, और आप उसमें कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप नोटपैड से कर सकते हैं। चौथा है, नोटपैड पर आप किसी भी प्रकार के वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। आ गया ना, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं आप किसी भी प्रकार का, मतलब आप वेब डिजाइनिंग जान सकते हैं। वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। हम 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। नोटपैड का उपयोग हम स्क्रिप्ट्स लिखने में भी करते हैं। समझ गए होंगे स्क्रिप्ट्स क्या होता है, जैसे कि फिल्म वगैरह में स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। एक्टर्स को बोलने करने के लिए जो भी स्क्रिप्ट्स होती है, मतलब आप करवाना चाहते हैं एक्टर से, वो स्क्रिप्ट्स आप नोटपैड पर लिख सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं नोटपैड पर, तो कुछ भी लिखा जा सकता है, एक डिजिटल डायरी है वो। ठीक है, आप नोटपैड पर PHP जावा स्क्रिप्ट्स, जावा क्वेरी, जावा C++ आदि भाषाओं की स्क्रिप्ट्स तथा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई नया एप्लीकेशन, कोई नया सॉफ्टवेयर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल नोटपैड की सहायता से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। बार कोड क्या है? बार कोड के बारे में आप जानते होंगे। क्यूआर कोड वर्गाकार होता है, और बार कोड वो होता है जिसमें अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल या मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ उस पर ट्रैकिंग की जाती है उसकी। यदि आप उस प्रोडक्ट को बिना ट्रैकिंग करवाए या फिर उसके बिना पैसे दिए आप वहाँ से निकलते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह से, तो अलार्म बजने लगता है, आपको पता होगा। तो हम इसके बारे में जानते हैं क्या होता है बार कोड। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है मैं, कि किस तरह से बार कोड चेक करते हैं। उसकी अलग मशीन आती है, उसमें सारे सिस्टम होते हैं। ये जयपुर में मैंने ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, तो बार कोड क्या है? बार कोड में किसी उत्पाद के मूल्य यानी वैल्यू यानी रेट, बार कोड में किसी उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, बार कोड में किसी प्रोडक्ट के रेट, मात्रा, कंपनी के बारे में जानकारी होती है कि कितनी मात्रा है, कितने ग्राम है, कितने किलो है, कितने ml है, इसके बारे में, कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में भी जानकारी होती है कि कौन सी कंपनी है। ठीक है, इसलिए बार कोड आप कहीं भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट पर आप बार कोड स्कैन करते हैं तो आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, उस प्रोडक्ट की रेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसके अलावा कंपनी द्वारा बार कोड की मदद से प्रोडक्ट के बचे हुए स्टॉक होता है स्कंद, यानी स्टॉक मतलब होता है आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे कि आपके पास कॉपी किताब है तो उसका 1000-2000 कॉपी किताब है तो उसे स्टॉक कहा जाता है। तो इसके अलावा कंपनी द्वारा बार कोड की मदद से उत्पादों के बचे स्टॉक की आसानी से कैलकुलेशन की जाती है तथा प्रोडक्ट की ट्रैकिंग सफलतापूर्वक की जाती है। ओके, यह बार कोड दुनिया भर में किसी प्रोडक्ट पर समान होता है, अर्थात बिस्कुट के पैकेट में उपलब्ध बार कोड जो भारत में दिखाई देता है
वही बारकोड उस पैकेट का दुनिया भर के अन्य देशों में मौजूद होता है। बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल होता है, जिसे प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है। प्राइस मतलब मूल्य स्कैनर, रेट स्कैनर। जो प्राइस मतलब कीमत होता है तो कीमत स्कैनर होता है वो, तो कीमत तो बताने, कीमत देखने के लिए तो होता है। यदि आप कीमत नहीं देखोगे तो कस्टमर से पैसे कैसे लोगे, तो कीमत देखने के लिए होता है, ठीक है। शुरुआती दौर में बारकोड में काली लाइन के पैटर्न मौजूद थे, जिसे केवल ऑप्टिकल स्कैनर की मदद से पढ़ा जा सकता था, परंतु समय के साथ टेक्नोलॉजी में हुए परिवर्तन में इनके आकार तथा आकृति में बदलाव आया तथा जब इन्हें किसी स्मार्टफोन की सहायता से भी पढ़ा जा सकता है। आपको पता है आज के मोबाइल फ़ोन इस तरह के आने लगे हैं, तो आपकी इसमें आप बारकोड की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। अपने स्मार्टफोन में बारकोड स्कैनर का ऑप्शन आता है, उसमें आप स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बारकोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बारकोड का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें खास सामग्री के उत्पादों को समय रहते ट्रैक किया जा सकता है। मांग में मौसम के अनुकूल होने वाले परिवर्तन की फ्यूचर यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी बिजनेस में बारकोड अप टू डेट जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें कंपनी दूर बैठे किसी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पता कर सकती है। उत्पाद के मूल्य में परिवर्तन होने की स्थिति में आसानी से इसे कंप्यूटर में अपडेट किया जा सकता है तथा अलग से किसी व्यक्ति को पुराने या नए मूल्य को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा किसी स्टोर में बारकोड बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं को ट्रैक करने में मदद करता है। तो ठीक है, आज हमने बारकोड के बारे में जाना। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेना। अगली क्लास हर हफ्ते में एक वीडियो आ जाएगी हमारी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।